पहले मैं अपने विद्यालय और कोचिंग संस्थान के जितने भी बच्चे हैं उनको मैं अपनी संस्था की तरफ से आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल एंड कोचिंग क्लासेस की तरफ से मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। साथ साथ उन बच्चे के जो गार्जियन बहुत ही अपने कीमती टाइम को निकालकर मेरे विद्यालय प्रांगण में आज उपस्थित हैं, तो उन गार्जियन को भी मैं अपने विद्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने बहुत कीमती समय अपना निकालकर अपने बच्चों के प्रति, मेरे संस्था के प्रति देने का काम किया। आज मैं आप लोगों को ये राष्ट्रीय ध्वज 26 जनवरी ये जो झंडा फहराते हैं, क्यों फहराते हैं, इसके बारे में आज आप लोगों को बताएंगे विस्तार से। हमें उम्मीद है कि अभी बहुत सारे जो गार्जियन के जो लोग हैं उनको पता नहीं होगा कि ये 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं, आगे बताएंगे। सबसे पहले आपसे ये मालूम होना चाहिए कि आज से हम लोग कुछ वर्ष पहले उन अंग्रेजों का गुलामी क्या करते थे जिसके चंगुल में हम लोग फंस चुके थे, और बहुत प्रयास के बाद अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक हमारे भारत में राज करने का काम किया और हमारे भी घर में रहते, हमारे भी देश में रहते अत्याचार करने का काम किया, जिसको हमारे वीर पुरुषों ने, हमारे देश के महान पुरुषों ने यानी उसको जो है सह नहीं पाए और उसके खिलाफ तरह तरह का विरोध करके, आंदोलन करके हमारे देश को आजादी दिलाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। जिस पुरुष को आप लोग जानते होंगे, महात्मा गांधी, इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। इनके सहयोगकर्ता के रूप में बहुत सारे राजनेता भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अन्य सारे जो नेता थे, इन्होंने अपनी साथ एकदम से दिए और हमारे देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। ये जो देश आज की स्थिति 14 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद होता है, वे अंग्रेज यहाँ से चले जाते हैं हमारे क्रांति के कारण, हमारे विरोध के कारण, और वे अंग्रेजों को भागना पड़ता है आज की स्थिति में। और आज की स्थिति हम लोग 15 अगस्त 1947 को प्रत्येक साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में ये राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जो 3 कलर का जो तिरंगा है फहराने का काम करते हैं। और हमारी जो देश की जो विधि व्यवस्था है ये कैसे चले, इसके खिलाफ हमारे सभी सदस्य, हमारे संविधान, हमारे देश में एक संविधान की जरूरत होती है। जैसे आपके घरों की जरूरत होती है, घरों में नियम कुछ लगे होते हैं कि इस नियम के अनुसार चलना है, आपके बच्चों को इस नियम के अनुसार पढ़ाई करना है, यहाँ जाना वहाँ जाना है। वैसे ही हमारे देश में संविधान के अंदर हमारे देश के नागरिकों को जीने का अधिकार प्राप्त है। हमारे देश में देश के जो संविधान के लिए 1946 में कोशिश किया गया था। 1946 में 387 लोगों की एक टीम गठित की गई कि भारत की जो संविधान बनाना है, उसमें भी बहुत सारे लोग इधर उधर हो गए। आज की स्थिति में 292 सदस्य उसमें आए। 292 सदस्य में से भी कुछ ऐसे सदस्य थे जो अपनी भूमिका नहीं निभा पाए। आज की स्थिति 210 सदस्यों ने हमारे देश के संविधान को बनाने में अहम भूमिका निभाने का काम किया था। और उस संविधान को, हमारे देश के भारतीय संविधान को बना, ये बहुत ही अच्छा संविधान। अन्य देश के जो प्रांत है उन देश से हमारी जो भारत देश की जो संविधान है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारे देश में किसी भी तरह की धर्म से मायने नहीं रखता। ये हमारे भारत देश की जो संविधान है, यानी धर्म निरपेक्ष संविधान, हम लोगों को धर्म की आजादी भी दी हुई है।
नहीं कि ये हिंदू राष्ट्र है, ऐसा नहीं कि ये मुस्लिम राष्ट्र है, ये ईसाई राष्ट्र है, ऐसा कोई राष्ट्र हमारा देश नहीं। और ये हमारा भारत देश के जो संविधान से प्राप्त है और आज की स्थिति इसे यानी 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में तैयार करके 26 जनवरी 1949 को काम पूर्ण कर दिया गया। अब एक मुहूर्त होता है कि हाँ भाई इसे लागू कर दिया जाए। उसी उपलक्ष्य में हम लोग 26 जनवरी 1950 से ये राष्ट्रीय ध्वज के रूप में ये गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते आ रहे हैं। आइए आप लोगों को अपनी संस्था की तरफ से सबसे पहले मैं शिक्षा के बारे में कुछ वक्त लेकर मैं आपको बता दूं, शिक्षा हमारे समाज में अति आवश्यक है। आप जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी उस बच्चे के पेरेंट्स हैं, इनका विशेष ध्यान देंगे। हमारे समाज में अभी भी शिक्षा की बहुत ही कमी है। शिक्षा के बगैर हमारे समाज का विकास नहीं हो रहा है। मालूम होना चाहिए आप लोगों को, जब हमारे भारत देश में जब चंपारण सत्याग्रह जब किया गया था, गांधी जी जब आए हुए थे 1917 के समथिंग चंपारण सत्याग्रह करने, तो इन्होंने देखे कि चंपारण वासी शिक्षित नहीं है, तो चंपारण में इन्होंने सबसे पहले चंपारण की धरती पे गांधी जी बोले कि यहाँ शिक्षा होना जरूरी है। अगर यहाँ शिक्षित लोग शिक्षित अगर हो जाते हैं तो यहाँ किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और गांधी जी ने आज उन्होंने कस्तूरबा गांधी विद्यालय देख रहे हैं या बीटी नरवा जो आश्रम है, ये सारे उन्होंने ओपन करने का काम किया ताकि हमारे चंपारण वासी शिक्षित हो। और आप भी अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। अगर आपके बच्चे शिक्षित हो जाते हैं, आपके परिवार के सभी आने वाले जो वंश होंगे, आने वाले जो पीढ़ी होंगे, वो भी शिक्षित होंगे। इसलिए आप लोग भी अपने बच्चों को शिक्षित करने का काम करें। 2 वक्त की अगर रोटी ना खाए मंजूर है, लेकिन आप अपने बच्चों को शिक्षा देने में कमी नहीं करें। धन्यवाद।